नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में महागठबंधन को पिछली बार की तुलना में अच्छी सफलता मिली है, इसको देखते हुए 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। खासकर बात अगर बेलागंज सीट की करें तो यहाँ तो आरजेडी अपनी सिटिंग सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। हालांकि शुरुआत में तो यहाँ भी आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। बेलागंज में जहां आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव पर भरोसा जताया है, तो दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से मनोरमा देवी उम्मीदवार हैं। सबसे रोचक बात यह है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों के उम्मीदवार यादव जाति से आते हैं। वहीं जन स्वराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद हैं, जो कि मुस्लिम वर्ग से आते हैं। इसको देखते हुए यहां लालू यादव के माई समीकरण के बिखरने की अटकलें लगाई जा रही है। बता दें कि यहां मुस्लिम मतों की संख्या 67,000 के करीब है, वहीं यादव की संख्या लगभग 70,000 है। देखें तो इस त्रिकोणीय संघर्ष में सवर्ण की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। बेलागंज में करीब 20,000 भूमियार, 15,000 राजपूत और ब्राह्मण के 5,000 यानी कुल 35,000 मत सवर्णों का है। वैसे बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में दलित की भी भूमिका कम नहीं है। यहाँ खासकर मांझी और पासवान वोट की अच्छी संख्या है। क्षेत्र में लगभग 10% मत मांझी जाति का है और लगभग 6% पासवान समुदाय का वोट है। इसकी वजह से इस उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ऐसा इसलिए कि बेलागंज उपचुनाव में पता चलेगा कि इनमें वोट ट्रांसफर कराने की कितनी शक्ति है। यानी कि बेलागंज में लगभग सभी जातीय बड़ी भूमिका है, चाहे उनकी संख्या कम ही क्यों ना हो। पर चुनावों में अब बड़ा फैक्टर नजर आ रहे हैं। चूंकि यहाँ आरजेडी का डंका बजता रहा है, इसलिए लालू यादव और सुरेंद्र यादव के सामने इस सीट को बचाने की कड़ी चुनौती है। वैसे यह पहली बार है कि आरजेडी को इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। शायद यही कारण है कि लालू प्रसाद को बेलागंज में खुद प्रचार के लिए उतरना पड़ा। अब देखना यह है कि बेलागंज में किसकी जीत होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया। Right.